हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम अजय आर्य है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल उत्तराखंड ज्ञान भंडार। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है हिंदी। ठीक है फ्रेंड, जो कि उत्तराखंड एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है और तकरीबन हर एग्ज़ाम में 20 नंबर की हिंदी आपको देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं हिंदी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड, जो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, लगभग 3000 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी भी एक है। ठीक है फ्रेंड, आकृति और रूप के आधार पर यह व्योगात्मक और विशिष्ट भाषा है। ठीक है फ्रेंड, इसे व्योगात्मक और विशिष्ट भाषा दोनों माना गया है। ठीक है, अब बात। तो फ्रेंड, भाषा परिवार के आधार पर यह एक बहुरूपी भाषा है। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी को प्रथम भाग में जो बांटा गया है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है फ्रेंड, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक यूज़ की जाने वाली भाषा रही है। इस टाइम पे जो भाषा चलती थी वो थी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में। तो फ्रेंड, वैदिक संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। इसे छद्मांश कहा गया। ठीक है, ये कहा गया पाणिनि और यास्क द्वारा इसका नाम दिया गया छद्मांश। ठीक है, अब उसी तरह से लौकिक संस्कृत की बात कर लेते हैं। इसमें जो संस्कृत भाषा बोला गया, ठीक है, और यह बोला गया पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम था ये। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो सेकंड आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो भाषा प्रयुक्त होती थी उस टाइम वो है पाली भाषा और अभ्रंश भाषा। ठीक है, और यह इसका टाइम पीरियड था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, अब बात करते हैं पाली भाषा के बारे में। तो जो पाली भाषा है वो भारत की पहली देश भाषा है। ठीक है, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो है वो स्वामी महावीर स्वामी जो थे उनके उपदेश इसी में दिए गए हैं प्राकृत भाषा में। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं अपभ्रंश भाषा की। तो यह संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है। ठीक है, यह जो भाषा है यह प्राकृत भाषा का विकसित रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, इस भाषा के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू कवि थे। जो स्वयंभू कवि थे उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ठीक है, जो इनकी प्रमुख रचना थी वो पाउनचर्यु, और या आप इसे आप बोल सकते हो राम काव्य, दोनों ही बोलते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं थर्ड, आधुनिक हिंदी भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, इसमें हिंदी और हिंदीतर जैसे कि बांग्ला, उड़िया, मराठी या गुजराती आदि भाषाएं शामिल होती हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड था 1000 ईस्वी से अब तक यह भाषा चलती हुई आ रही है। तो फ्रेंड, कहा जाता है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है, मतलब संस्कृत भाषा से ही हिंदी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं इनका जो क्रम है, किस तरह से संस्कृत से हिंदी बनी। ठीक है फ्रेंड, तो इनका जो विकास क्रम है, तो जो संस्कृत भाषा थी जो कि पाली भाषा में बदली, फिर पाली भाषा प्राकृत भाषा में बदली, फिर प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा में बदली, और फिर अपभ्रंश भाषा परिवर्तित होकर आज की प्रारंभिक हिंदी बन गई। ठीक है, तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईरानी लोग सिंधु को हिंदू कहते थे और हिंदू से ही हिंद बना है, और फारसी भाषा का प्रत्यय ई लगाने पर यह हिंदी शब्द बन जाता है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन आया भी है उत्तराखंड के एग्ज़ामों में कि हिंदी कैसा शब्द है। तो फ्रेंड, जो हिंदी है वह फारसी भाषा का शब्द है, ना कि हिंदी का। ठीक है, बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में आज प्रदेशों में 5 उपभाषा और 17 बोलियां शामिल हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। जो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वह सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र है, जो 1370 ईस्वी में इन्होंने रचा। ठीक है, तो फ्रेंड अगला पॉइंट है ब्रज भाषा के प्रमुख रचनाकार पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सूरदास सुरसागर हैं। ठीक है, इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा भी गया है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड यह है सूरदास। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ब्रजपुली भाषा बंगाल के कृष्ण भक्तों द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो फ्रेंड, जो ब्रजपुली भाषा थी वह जो बंगाल के जो कृष्ण भक्त थे उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा थी। ठीक है, आगे की पॉइंट की ओर चलते हैं।
अवधी भाषा की पहली कृति मुल्ला दाऊद का चांदयान और लोरकहा है। मतलब जो उन्होंने जो राइटिंग की थी, वो पहली कृति जो मिलती है अवधी भाषा की, वो मुल्ला दाऊद का चांदयान और लोरकहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अवधी भाषा राम भक्त द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो कि जो ब्रज भाषा है वो कृष्ण भक्तों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, और जो अवधी भाषा है वह राम भक्तों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब अवधी भाषा का एक और पॉइंट है कि अवधी भाषा बंगाल के सूफियों द्वारा भी प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो मेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड कि खड़ी बोली का जनक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।